इसको एक बार कॉपी करिए। नेट रिएक्शन तो यही रहेगी, लेकिन सवाल ये था कि O2 यहाँ से कैसे बना। तो जो O2 है वो बनता है KMnO4 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से Mn2O7, डिकम्पोजिशन पे MnO2 प्लस O2, और जो ये बचा हुआ है ये किस में कन्वर्ट हो गया, Mn2 पॉजिटिव। और Mn2 पॉजिटिव आप जानते ही है क्या कर लेगा, इसके साथ SO4 2 नेगेटिव के साथ कंबाइन करेगा तो क्या बना लेगा, MnSO4। इसको कॉपी करके रिप्लाई करो बेटा, इसको कॉपी करके आप रिप्लाई करेंगे। हाँ बिल्कुल होगा, लेकिन उसमें देखिए अब ये रिएक्शन मैं आपको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूँ अभी, क्योंकि बेटा ये जैसे Mn हो गया, ये Mn हो गया KMnO4, ये है डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक में रिएक्शन फिर से आएंगी, तो वहां पे डिटेल में डिस्कशन होगा। ठीक है, अभी केवल K2Cr2O7 की ये रिएक्शन लिख लेंगे आप। तो K2Cr2O7 MnO4 हो गया, ये सब डी डी ब्लॉक में फिर से आने वाला है, तो चिंता ना करें बिल्कुल भी। तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा एक होमवर्क मैंने आपको जरूर दिया होगा, मैंने कहा था कि जो ऑक्साइड फॉर्मेशन है, ठीक है, अब तुम लोग जरा याद करो ऑक्साइड फॉर्मेशन जो है, ठीक है, जैसे मान लीजिए बचपन में करते थे, मैग्नीशियम का रिबन लिया, O2 के साथ रिएक्शन करवाई, और यहाँ से थोड़ा सा हीट करते थे, मतलब इन प्रेजेंस ऑफ बर्नर या हीट हम बनाते थे मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, क्वेश्चन ये था कि ये रिएक्शन एक्सो होती है कि एंडो, ठीक है, ये रिएक्शन एक्सो होगी कि ये एंडो होगी, हाँ हाँ, एंडो होगी या एक्सो होगी, बोलिए जी, किसी को कुछ पता चला हो इस बारे में, जानने की कोशिश की हो, बताइए। अबे मैं कह रहा हूँ ऑक्साइड फॉर्मेशन, ऑक्साइड फॉर्मेशन जनरली बात कर रहा हूँ। सही कह रही है, वो एक्सो होती है ये, ठीक है, हालांकि मैंने बताया भी होगा आपको एक्सोथर्मिक होती है। तो प्रॉब्लम यहाँ से ये है कि अगर एमजीओ बन रहा है, यहाँ से देखिए मैग्नीशियम तो सॉलिड ही था, ये होती है गैस, ये बनता है आपके पास सॉलिड, लेकिन ये रिएक्शन जनरली एक्सोथर्मिक हुआ करती है, कौन सी, ऑक्साइड फॉर्मेशन। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो इसका मतलब होता है डेल्टा एच इज लेस देन जीरो, और एंडो का मतलब होता है डेल्टा एच इज ग्रेटर देन जीरो। तो आपने इसको हीट क्यों किया, ठीक है, अगर रिएक्शन एक्सोथर्मी है, थर्मिक है, तो हीट क्यों किया। उस हीट को करने का मतलब ये है कि भले ही ओवरऑल जो रिएक्शन है, मतलब दिस प्लस दिस गिव्स एमजीओ, ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, लेकिन इस रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए, इस रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए आपको O डबल बॉन्ड O, इसको ब्रेक करना पड़ता है, इसको आपको ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है, और ब्रेक करने के लिए आपको हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो केवल आप इनिशिएट करने के लिए इसको हीट करते हैं, और उसके बाद जब ये बॉन्ड एक बार ब्रेक हो गया तो फिर ये रिएक्शन जो ओवरऑल रिजल्ट आता है, ओवरऑल का मतलब दिस प्लस दिस फॉर्मेशन ऑफ एमजीओ। तो बेटा ओवरऑल जो रिएक्शन है वो क्या है, एक्सोथर्मिक। लेकिन इस रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए, इनिशिएट करने के लिए हीट करना पड़ता है, जिससे कि O2 का बॉन्ड ब्रेक हो जाए। डबल बॉन्ड है तो एक मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आप इसको बोल सकते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं है और बहुत ज्यादा वीक भी नहीं है, लेकिन एक मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग आप इसको बोल सकते हैं, जिसको ब्रेक करने के लिए हीट करना पड़ता है। तो ये जो हमने हीट किया बेसिकली इस O2 को ब्रेक करने के लिए है। ठीक है, लिखो इस पॉइंट को फटाफट से, बोलिए। इस पॉइंट को मेंशन करें अपनी नोटबुक में फटाफट।
चलिए जी, फिर हम इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं बेटा। अब इसकी प्रॉपर्टीज स्टार्ट करते हैं। तो बता दिया था मैंने आपको, देखिए O2 क्या होता है अपना, जो O2 गैस है वो होती है डायामैग्नेटिक। ये होती है डायामैग्नेटिक। ध्यान दीजिए क्या लिखा है मैंने, O2 होती है डायामैग्नेटिक। बताओ सही है या बात ये गलत है? O2 इज डायामैग्नेटिक, सही बात है या गलत है? बोलिए। O2 इज डाया मैग्नेटिक। अरे बोलो। O2 इज डायामैग्नेटिक है। सही नहीं है ये, गलत बात है। ठीक है। O2 होती है पैरामैग्नेटिक। बस, पैरामैग्नेटिक ये सही है। उसका रीजन ये है क्योंकि देखिए, ये जो हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी थी, ठीक है, उसकी सबसे बड़ी सफलता यही थी कि उसने O2 के पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को बताया था। जबकि लोग सोच रहे थे कि O2 क्या है, डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक नहीं है ये क्या होती है, पैरामैग्नेटिक। ध्यान देना है, ये O2 का पता कैसे चला था, बिकॉज ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है। दूसरा पॉइंट, ठीक है, जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ऑलमोस्ट सभी मेटल के साथ, ऑलमोस्ट ऑल मेटल के साथ कंबाइन कर जाती है, सभी मेटल के साथ, लेकिन दो के साथ नहीं कर पाती है। एक तो है अपने पास गोल्ड और एक होता है पीटी। इन दोनों के साथ कंबाइन नहीं कर पाती। इसका मतलब इन दोनों के ऑक्साइड्स नहीं बनते हैं, या फिर इन दोनों का ऑक्साइड फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। जैसे मैं कुछ एग्जांपल लेता हूँ आपको एनसीईआरटी से ही। मान लीजिए हमसे कहा जा रहा है कि एल्यूमिनियम है, मेटल है, इसकी रिएक्शन O2 से करवा दो, ऑक्साइड फॉर्मेशन में क्या बनेगा, Al2O3। ठीक है, बैलेंसिंग आप कर ही सकते हैं। मान लीजिए कार्बन है, ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन करवा दो, क्या बन जाएगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, फॉस्फोरस है, इसका ऑक्सीडेशन करवा दो, फॉस्फोरस किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इन फॉर्म ऑफ P4, इसका ऑक्सीडेशन करवा दो, क्या बन जाएगा, P4O10। ठीक है, ऐसी काफी सारी रिएक्शन है। मान लीजिए CH4 है, इसकी रिएक्शन करवा दो O2 से, क्या बन जाएगा, CO2 प्लस यहाँ से H2। ठीक है, तो बेटा ये सारी कॉमन कॉमन सी रिएक्शन जो मन में आप लिख सकते हैं, लेकिन लेकिन इन दोनों की रिएक्शन नहीं होती है। ये दोनों ऑक्सीजन के साथ कंबाइन नहीं करते हैं, तभी आप इनको नोबल मेटल या फिर इनर्ट मेटल्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, और ये जो इनर्ट मेटल नोबल मेटल है अगर रिएक्ट करेंगी तो इसको हम देखेंगे सोल्ट एनालिसिस में, सोल्ट एनालिसिस में। ठीक है, इसलिए बाकी इन दोनों को छोड़ के जो भी मेटल या जनरली नॉन मेटल्स हैं, ठीक है, देखो मैंने मेटल भी लिखे, मैंने नॉन मेटल भी लिखे, तो मैंने मेटल और नॉन मेटल जनरली सभी के साथ ये कंबाइन कर जाती है एक्सेप्ट दीज टू। तो फटाफट से ये पॉइंट कॉपी करिए। बैलेंसिंग आप इसकी खुद करेंगे। ठीक है, तो मैंने लिखा है यहाँ पे ऑलमोस्ट सभी मेटल के साथ कंबाइन करती है, लेकिन यहाँ पे रिएक्शन मेटल्स, ठीक है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ये लो जी, नॉन मेटल नॉन मेटल दोनों के साथ कंबाइन कर जाती है, इन दोनों को छोड़ के। और यू कैन से कि इन दोनों मेटल्स का ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है, इन दोनों का ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है। जरा कॉपी करके रिप्लाई करिए बेटा, कोई डाउट है तो पूछो।
बोलिए, चलें आगे। बोलो बाकी, बोलो भाई। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बेटा अभी। डन। बोलो यार बाकी। सक्षम, गजल, इन दोनों का रिप्लाई आया। बाकी क्या कहते हैं, आगे आगे चलें। कॉपी हुआ। अच्छा मुझे एक बात बताओ पहले सभी लोग, ऐप के थ्रू ज़्यादा बेटर है या फिर जूम के थ्रू? क्लासेस ऐप के थ्रू ज़्यादा बेटर है, जूम के थ्रू? क्यों, ऐप में क्या प्रॉब्लम है यार? मतलब 50-50 वोटिंग है दोनों? ये हुई ना, ये हैं लोग ना इधर के ना उधर के, इनको पढ़ने से नहीं। वॉइस तो बेटा कभी कभी नेटवर्क की इशू वजह से हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई बात नहीं। अब देखिए नेक्स्ट है अपना बेटा ओजोन। और मैं बता दूं आपको, ये इंपॉर्टेंट है पर अपने पास ये कंपाउंड इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है, दैट इज O3। अब देखिए O3 है, अगर इसकी स्ट्रक्चर की मैं बात करूं, सबसे पहले बात करेंगे इसकी स्ट्रक्चर की। तो यहाँ से तीन ऑप्शन यहाँ पे कंबाइन किए गए हैं। लीजिए तीन ऑप्शन है बेटा। अब तीन में से एक को मैंने बना दिया डबल बॉन्ड, ठीक है, और एक पे आ गया नेगेटिव चार्ज। तो ये बन गया आपके पास पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो ओवरऑल O3 पॉजिटिव नेगेटिव नो चार्ज। अब अगर आप इसको लिखना चाहें तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब इसको इधर मेंशन कर दो, ये इधर चला जाएगा और ये आपका इधर चला जाएगा। ऐसे भी आप इसको मेंशन कर सकते हैं। मतलब दीज टू आर बेसिकली रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो ये क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अगर मैं इसकी रेजोनेंस हाइब्रिड बनाऊं, ठीक है, ये क्या है RS, ये क्या है आपके पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अगर मैं इसकी RH बनाऊं रेजोनेंस हाइब्रिड, तो वो बनेगी आपके पास, देखिए अब इन दोनों पे जो टर्मिनल वाले जो ऑक्सीजन है, ठीक है, बेसिकली टर्मिनल वाले जो ऑक्सीजन है उन पे नेगेटिव चार्ज आता है। तो इसको आप कर सकते हैं डेल्टा माइनस, इसको आप कर सकते हैं डेल्टा पॉजिटिव, ठीक है। और ये जो एंगल है, एंगल, ये एंगल ऑलमोस्ट होता है 119 डिग्री, एग्जैक्टली 118 डिग्री के आसपास ये एंगल होता है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली कितना है, 119 डिग्री के आसपास। तो मैं ये कह रहा हूँ यहाँ से कि अगर स्ट्रक्चर बैंट होती है, मान लीजिए अपने पास बैंट शेप है, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं, मान लो कि अगर BF3 की स्ट्रक्चर हम बात करें जैसे, तो ये होती है AX3 टाइप की स्ट्रक्चर, AX3, ठीक है। तो ये एंगल कितना होता है अपने पास, ये एंगल होता है 120 डिग्री, ठीक है। तो ये एंगल जो है यहाँ पे ऑलमोस्ट 119 डिग्री के आसपास है। तो आप इसको बेंट बोलिए, वी शेप बोलिए, डजेंट मैटर। लेकिन O3 की स्ट्रक्चर कैसे बनी, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, रेजोनेंस हाइब्रिड यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। अच्छा, अब नेक्स्ट है इसकी प्रिपरेशन। नेक्स्ट है इसकी प्रिपरेशन बेटा। तो प्रिपरेशन करने के लिए, ठीक है, हम पहले रिएक्शन लिख देंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके पास है F2 प्लस H2, और यहाँ से आपके पास बनता है HF और बनता है बेटा O2। वैसे ही अगर आप F2 की रिएक्शन अगर H2O से करवा दें, तो यहाँ से बन जाता है HF प्लस O3। अब यहाँ पे एक बड़ी प्रॉब्लम ये है कि बैलेंसिंग की अगर हम लोग बात करें, देखिए बैलेंसिंग से हम इसको आसानी से बैलेंस कर सकते हैं। जैसे इसमें 2F2, ये गैस हो जाएगी आपके पास, H2 तो लिक्विड रहने ही वाला है, और 2F2 लिया, और यहाँ पे अगर मैंने 3F2 लिया,
उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे 2 वाटर हो जाएगा, यहाँ पे कितना 3 वाटर हो जाएगा, तो 4HF, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास 6HF। तो ये बन गया O2, ये बन गया आपके पास O3। नाउ अब कंडीशन ये है कि रिएक्शन ये सही है, रिएक्शन ये सही है। एक्चुअली तो बेटा रिएक्शन दोनों ही सही है। हमारे पास जब हम फ्लोरीन गैस को वाटर से रिएक्ट करवाते हैं तो दोनों बनता है, ठीक है। दोनों का मतलब O2 और O3 का एक मिक्सचर हमें यहाँ से मिलता है। O2 और O3 का एक मिक्सचर हमें मिलता है, ठीक है। ये भी गैस, ये भी गैस, लेकिन लेकिन अब इसको हम सेपरेट करवाते हैं, इस मिक्सचर का सेपरेशन करते हैं, इस मिक्सचर का सेपरेशन करते हैं, ठीक है। और उस सेपरेशन मेथड को बोलते हैं फ्रैक्शनल फ्रैक्शनल लिक्विफिकेशन, या फिर लिक्विफैक्शन आप इसको बोल सकते हैं, फ्रैक्शनल लिक्विफैक्शन। तो फ्रैक्शनल लिक्विफैक्शन में क्या होता है, देखिए ये जो मिक्सचर है गैसियस गैसियस मिक्सचर है, ठीक है। हम इसको करेंगे कूल, हम इसको करेंगे कूल, और कूल करने के बाद इन दोनों गैसेस का क्या बनेगा, लिक्विड, ठीक है। तो जिसका लिक्विड पहले बन जाएगा, ठीक है, जिसका लिक्विड पहले बना उसको हम सेपरेट कर देंगे, जिसका लिक्विड बाद में बनेगा या फिर नहीं बनेगा उसको हम सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रैक्शनल लिक्विफैक्शन या फिर जैसे मैंने बताया था आपको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है। तो ये डायग्राम की हेल्प से आपको ऑर्गेनिक जब स्टार्ट होगी वहां पे पढ़ाया जाने वाला है। अभी इतना ही ध्यान रखना है कि मैंने इस मिक्सचर को ठंडा किया, ठंडा करने के बाद दोनों गैसेस क्या बनी, लिक्विड हुई। लिक्विड जो पहले बन जाएगा उसको सेपरेट कर लेंगे, जो बाद में होगा, ठीक है, उसको सेपरेट कर सकते हैं। तो इस मेथड को क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल लिक्विफैक्शन, ठीक है। एक तो ये मेथड है। दूसरा मेथड दूसरा मेथड है अपने पास कि जब हम O2, जो हमारे पास ऑक्सीजन गैस होती है, उससे O3 बनाते हैं, तो 2O2 और 3, इसको लिख सकता हूं मैं 3O2, ये हो जाएगा आपके पास 2O3। अभी रिएक्शन बैलेंस भी हो चुकी है। देखिए बेटा, इसको हम बोलते हैं साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का मतलब होता है, साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का मतलब होता है कि आपको हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, हाई एनर्जी इज रिक्वायर्ड, यहाँ पे आपको हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। इसका मतलब ये जो रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन बेसिकली 3O2 गिव्स 2O3, इसमें डेल्टा H जो है वो डेल्टा H क्या होता है अपने पास, ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव। एंड जो एंट्रोपी चेंज है डेल्टा S, तो डेल्टा S होता है यहाँ से लेस देन 0। देखिए पहले बताता हूँ मैं इस डेल्टा S को, क्यों, यहाँ पे 3 पार्टिकल है, यहाँ पे 2 पार्टिकल है, तो नंबर ऑफ गैस पार्टिकल कम हुए तो एंट्रोपी कम होगी। पहले 3 गैस के मोल हैं, मान लो बाद में 2 हैं, तो गैस के पार्टिकल क्या हुए, कम हुए, इसीलिए डेल्टा एस जो लेस देन 0 आया, नेगेटिव आया। नाउ डेल्टा एच जो है वो ग्रेटर देन 0, वो इसलिए क्योंकि बेटा जो O3 है, दिस O3 इज लेस स्टेबल, या फिर मैं ये कह सकता हूँ कि O2 में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है एज कंपेयर टू O3, तो O2 के बॉन्ड को ब्रेक करने में जो एनर्जी लगती है, O2 के बॉन्ड को ब्रेक करने में एनर्जी लगेगी, और ये रिएक्शन पूरी क्या होती है आपके पास, ओवरऑल इज, ठीक है, एंडोथर्मिक। तो 2 मेथड है, एक तो मिक्सचर की फॉर्म से, लेकिन लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि जो O2 आपके पास बनता है, जो O3 जो आपके पास बनता है, ये बनता है आपके पास स्मॉल अमाउंट में, O3 आपके पास बनता है यहाँ से स्मॉल अमाउंट में, और साथ में सबसे मुश्किल है इनको सेपरेट करना। लेकिन मेथड है, O2 O3 दोनों बना सकते हैं इस मेथड से। यहाँ पे O3 बना सकते हैं, और किससे बनाएंगे, O2 की हेल्प से। तो इतना अगर समझ में आया तो बताओ, कॉपी करके फटाफट से रिप्लाई करें। देखिए चलिए क्वेश्चन ट्राई करते हैं, और क्वेश्चन ये है, जरा ध्यान दो इधर कि बेटा, जैसा कि आपने एक रिएक्शन यहाँ पे लिखी है, मान लीजिए ये रिएक्शन, देखो इस रिएक्शन की बात कर रहा हूँ, F2 की, जिससे आपने बनाया है O3, इस रिएक्शन की बात होती है। तो अगर मान लो मैं यहाँ पे Br2 कर लूँ, F2 की जगह मान लो Br2 कर लेते हैं, ठीक है, और H2O, तो यहाँ से क्या बनेगा,
ये क्वेश्चन है आपके लिए, फटाफट ट्राई करके बताएं। मान लो मैंने F2 की जगह Br2 कर लिया, तो क्या प्रोडक्ट यहाँ से पॉसिबल है, जरा बताओ तो सही। क्या प्रोडक्ट्स यहाँ से बनेंगे, तो आप बताएंगे जरा। H2Br, HBr प्लस O2, HBr+O2। सब लोग ऐसा ही सोचते हैं, सभी लोग ऐसा ही सोचते हैं, लेकिन मजे की बात तो ये है कि F2 को छोड़ के चाहे आप Cl2 यूज करें, चाहे Br2 यूज करें, चाहे यूज करें I2, ऐसा कुछ नहीं मिलता है। ध्यान दीजिए क्या बोला है मैंने। सब लोग ऐसा ही करते हैं कि HBr तो करना है, O2 मिल जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता बेटा जी। ना ही Cl2, ना ही Br2, ना ही I2 में। क्योंकि क्योंकि तुम हो गधे। और उसका रीजन ये है कि जब मैंने आपको पढ़ाया था कि Br2+H2O ग्रुप 15 में, जब मैं आपको एसिड्स की प्रिपरेशन पढ़ा रहा था, फॉस्फोरस के एसिड की प्रिपरेशन पढ़ा रहा था, तो मैंने Br2 की रिएक्शन H2 से करवाई थी, और वहां पे बनाया था मैंने आपके पास HBr, और यहाँ से बनाया था HOBr। अगर तुम्हें कमबख्त तो जरा भी शर्म आती है तो जरा ध्यान दो, ये तुम्हारी नोटबुक में जा चुका है। बोलो। मैंने लिखवाया होगा कि Br2 को हम ब्रेक कर सकते हैं Br पॉजिटिव और Br नेगेटिव की फॉर्म में। इसको लिख सकते हैं हम H2O को H पॉजिटिव OH नेगेटिव की फॉर्म में। मतलब यहाँ से बना था Br डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, यहाँ से क्या था H पॉजिटिव OH नेगेटिव। ठीक है, तो इसके पास मान लो ये चला गया, इसके पास ये चला गया। ठीक है, तो यहाँ से ये लफड़ा हो जाता है, मतलब दोनों ही एसिड बन जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम यहाँ से हम फेस करेंगे, चाहे वो Cl